कोविड की तीसरी लहर की आशंका और इस बीच बच्चों की सेहत को लेकर मां बाप की चिंता और परेशानी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए ये तो साफ कर दिया कि बच्चों में इसके संक्रमण की आशंका कम है। अभी तक जो चीज़ें कही जा रही थी कि बच्चों पर इसका असर होगा, वो आंकड़ों पर आधारित थी, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में ये देखा गया कि बच्चों पर असर नहीं हुआ, तो हो सकता है कि तीसरी लहर में बच्चों पर असर हो जाए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि बच्चे दोनों लहर में बच्चे या तो उनमें संक्रमण नहीं हुआ तो हल्का फुल्का हुआ, इसी तथ्य को आगे रखते हुए ये बात कही जा रही है कि तीसरी लहर में भी बच्चों को लेकर बहुत सारी आशंका नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को लेकर निश्चिंत हो जाएं। उन्हें अपने सुरक्षा चक्र में ज़रूर रखें, सुरक्षा के दायरे में रखें और उनके ऊपर जो सख्ती है, जो कोविड प्रोटोकॉल है, वो उसके तहत उन्हें ज़रूर रखें, निश्चिंत ना हो जाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रखी गई कि ये सही है कि पिछले 4-5 हफ्तों से कोविड के मरीजों की तादाद घट रही है, संक्रमण भी घट रहा है, पॉजिटिविटी भी घट रही है और लोग संक्रमण मुक्त हो रहे हैं, उनका रेट भी बढ़ रहा है, यानी उनकी दर भी बढ़ रही है। लिहाजा ऐसे में लोगों को अभी भी सख्ती बरकरार रखनी चाहिए। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि जो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस के रंग अलग अलग हैं, लिहाजा रंगों पर ना जाकर लक्षणों की बात करनी चाहिए। अगर वाइट फंगस है या येलो फंगस है लेकिन लक्षण ब्लैक फंगस की तरह हैं, यानी आपके गले में दर्द हो रहा है, नाक के अंदर आपको कुछ दर्द या कुछ ऐसी एक्टिविटी महसूस हो रही है जो अमूमन नहीं होती है, या फिर आपके दांत या जबड़ों में दर्द है, तो उसे लेकर आप ज़रूर सतर्क हो जाएं और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ये साफ कहा गया कि जितनी जल्दी आप डॉक्टर से संपर्क करते हैं, डायग्नोसिस जितनी जल्दी हो जाता है, इलाज जितनी जल्दी शुरू होगा, आपके सही होने की, स्वस्थ होने की दर बढ़ जाएगी और उम्मीद बढ़ जाएगी। जितनी देर करेंगे, जितनी आशंका 3-6 में रहेंगे, उतनी मुश्किल होगी। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि संक्रमण दर ज़रूर घट रही है, लेकिन दूरी का ख्याल ज़रूर रखें, सुरक्षित अंतर बनाए रखें और साथ ही अपनी साफ़ सफाई का ख्याल रखें। कम से कम ये पोस्ट कोविड और इसके साथ ही जिन लोगों में डायबिटीज़ है या जिनमें हाइपरटेंशन है और उनको अगर कोविड का संक्रमण हुआ है, तो उन्हें कम से कम 4-5 हफ्ते तक अपने आप को बहुत ही संभाल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि कोविड के लक्षण सही होने के बाद भी इसका जो पोस्ट इफ़ेक्ट है, यानी कभी सांस उफनना या फिर बदन में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, थकान जैसा लगना, तो ये सारी चीज़ें पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट हैं जो अगले 3-4 हफ्ते तक रहते हैं। लिहाजा लोगों को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए और खामखा की आशंका नहीं पालनी चाहिए। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।